दोस्तों, बिहार में विपक्ष क्यों हारा, इसके 100 कारण गिनाए जाते हैं। जिसको जो समझ में आता है वो कारण बताता है। लेकिन राज्य दर राज्य हर जीत एक ही चीज से तय हो रही है, और वो है चुनावों के समय योजना के नाम पर लोगों के खाते में पैसा डालना। जब सत्ता पक्ष चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग से पहले वोटरों के खाते में पैसा डाल रहा है, एक हिसाब से वोट खरीद रहा है, तो दूसरे पक्ष को बराबरी पर आकर के चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। सत्ता पक्ष को चलते चुनाव में वोट खरीदने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को नहीं है। और ये सारा नंगा नाच चुनाव आयोग के सामने हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं बोलता। महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही हुआ, झारखंड के चुनाव में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, बिहार के चुनाव में भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में अब वोटर उम्मीद लगाए बैठा है कि भैया भाजपा उनको भी चुनाव के समय 10,000 रुपए दे देगी। उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट अभी से तय है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव की बात तो करता है, लेकिन वोट की इस खरीद फरोख्त को बंद करने के लिए वो कुछ नहीं करता। क्यों? इस क्यों का जवाब आपको मालूम है ना। अब बात करूंगी बिहार में महागठबंधन की हार पर। भाई, जो हार जाता है उसमें 100 गलतियां गिनाई जाती हैं। जीतने वाले के करोड़ों कुकृत्य माफ हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। यही बिहार में हो रहा है। यहाँ कुछ अलग नहीं है। चुनाव परिणामों का इंतजार कर रही बहनों ने बिहार की स्थिति में घर छोड़ दिया। बिहार में 2016 का उत्तर प्रदेश रिपीट हो रहा है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि तब मुलायम का परिवार था, अब लालू का परिवार है। परिवार लड़ रहा है। इसमें दोष भाजपा का नहीं है। असल बात यह है कि राजसी परिवारों में पैदा हुए बेटा बेटियों को सत्ता का बंटवारा ही चाहिए होता है। पापा के बाद हर कोई पावर अपने पास रखना चाहता है। घर की सत्ता पर नियंत्रण पाने की इच्छा रखने वाले लोग आपस में लड़ रहे भाई बहन विरोधी पार्टी से कैसे लड़ते? एक संजय यादव को लोग हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से संजय यादव ने तेजस्वी यादव को ठीक सलाह दी कि परिवारवाद के आरोपों के बीच घर के लोगों को टिकट न देना, ये ठीक होगा। यादववाद के आरोपों के बीच गैर यादव पिछड़ों को टिकट ज्यादा दिए जाएं, ये गलत होगा। दलित समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए, ये ठीक रहेगा। महिलाओं को सबसे ज्यादा 24 टिकट आरजेडी ने दिए, ये गलत कहां से हो गया भाई? अब बात गठबंधन की आ जाती है। कांग्रेस का साथ लिया तो तेजस्वी का नुकसान हो गया, ना लेते तो नुकसान ना होता। दोस्तों, जैसे ओवैसी को साथ नहीं लिया तो नुकसान हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। फ्रेंडली फाइट एनडीए में भी तो थी, गठबंधन में भी थी, लेकिन महागठबंधन ने निराशाजनक प्रदर्शन किया, ये एक बात है। किसी ने कहा कि आरजेडी इसलिए हार गई क्योंकि उनके समर्थक रैलियों में जाते हुए नारे लगा रहे थे। वाह, सिर पर मुरेठा बांधे हुए थे। इससे दूसरी जातियां भड़क जाती थी। भाई, क्या इतने से ही बाकी की जातियां भड़क गईं और आरजेडी को वोट ही नहीं किया? ऐसा तो नहीं था कि भाजपा या दूसरी पार्टियों के लोग कैंडल मार्च निकालते हुए रैली में जाते थे। अगर बिहार के लोगों को जंगल राज से इतनी ज्यादा नफरत थी तो मोकामा में जेडीयू के प्रत्याशी को हराना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हराया। इसका सीधा सा क्या मतलब है? इसका बिल्कुल सटीक मतलब यह है कि नफरत जंगल राज्य से नहीं, नफरत एक जाति विशेष से थी। और ये नफरत लोगों के मन में भरी किसने, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, जिसको जो समझ में आता है वो अपनी बात बताता है। सच ये भी है कि पत्रकार भगवान नहीं है, या फिर पत्रकार ईवीएम के भीतर घुस करके नहीं बैठा है, लेकिन एक जाति विशेष के लिए नैरेटिव सेट करना ये ठीक नहीं है। विपक्ष के सपोर्टर सिर पर मुरेठा बांध करके चले गए तो वोट कट गया। जहां एनडीए का ग्रुप चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर रहा था, वहां जनता महागठबंधन के लोगों के सिर पर गमछा देख करके डर गई। दोस्तों, बिहार में घूमते समय जिस दिन मैं खेसारी के इलाके में थी, मैंने खेसारी को अपने लोगों से ये कहते हुए देखा था, समझाते हुए उन्हें देखा था कि किसी को सिर पर मुरेठा नहीं बांधना है, किसी को नारेबाजी ज्यादा नहीं करनी है। भाई, सच तो ये है कि चुनाव आरजेडी ने बहुत ही ग्राउंडेड लड़ा, ये एक बड़ी सच्चाई है। भाई, कुछ घटनाएं अपवाद हो सकती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने नया तरीका अपनाया जो अखिलेश यादव ने 2017 में उत्तर प्रदेश में अपनाया था। उसने सबसे ज्यादा डेंट कर दिया। शायद बिहार को लालू स्टाइल पॉलिटिक्स की ही आदत है, वही पसंद है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, जवाब आप अपने आप को दीजिएगा। मन करे तो फिर कमेंट में लिख सकते हैं। खैर, अगर मोकामा में विपक्ष के प्रत्याशी पर चलते चुनाव में हत्या के आरोप लगते तब क्या होता? इस देश का टीवी मीडिया सीधा लालू का जंगल राज रिटर्न्स अपने टीवी पर लिख देता और क्या कहता कि जब सत्ता में नहीं है तब लोगों को मारे रहे हैं। अरे दादा, ये लोग सत्ता में आ गए तब क्या ही करेंगे?
गलत कह रही हूं तो बताइएगा। लेकिन हत्या के आरोपी एनडीए के लोग निकले, इसीलिए टीवी मीडिया हत्या की बीन पर नागिन की तरह नाचने के बजाय भैंस बनकर पगुराता रहा। दूसरा सवाल, 25 साल पुराना क्राइम याद दिला करके प्रधानमंत्री ने 2025 में चुनाव जीत लिया और नाक के नीचे घटित हुए मोकामा से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अमित शाह ने इसे छुटपुट घटना कहा। एक पक्ष का क्राइम केवल क्राइम होता है और दूसरे पक्ष का क्राइम जंगल राज होता है। यही टीवी मीडिया की सिलेक्टिव टारगेटिंग है। तीसरा सवाल, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इस फॉर्मूले को उत्तर प्रदेश में भी बहुत बारीकी से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक जाति विशेष को गुंडा साबित किया जा रहा है। पूरी सुपारी टीवी मीडिया को अब दी जा चुकी है। एक जाति विशेष के लोग गुंडे हैं, ये नैरेटिव गढ़ने में इस देश का टीवी मीडिया बहुत बारीकी से काम कर रहा है। इस नैरेटिव को पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, अब बात आती है चुनाव आयोग की। क्या सच है क्या झूठ है भगवान जाने, क्योंकि चुनाव आयोग तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है ही। तो मसला कुछ ऐसा है कि कांग्रेस ने कहा है कि बिहार का चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या 7,42,00,000 थी। फिर 11 नवंबर को जब वोटों की गिनती हुई तो ये वोटर बढ़कर के 7,45,00,000 हो गए। 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? तो क्या बताया गया जानते हैं? तो ये बताया गया है कि नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक मिले सभी आवेदनों की जांच कर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस वजह से वोटर लिस्ट में 3 लाख की बढ़ोतरी हो गई। कुछ समझे आप? नहीं समझे तो समझते रहिए। कांग्रेस की बिहार में भद्द क्यों पिटी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हार की समीक्षा में उसे हमेशा चुनाव आयोग ही दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने हरा दिया, ये जवाब उसे सारे जवाबों में सबसे सरल लगता है। जमीन पर काम क्या किया, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, तमाम आलोचनाओं और बुराइयों के बाद भी चुनाव आयोग के दिल में भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने के बाद भी एक बात बिल्कुल सच है कि भाजपा चुनाव में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जमीन पर पर्चे बांट रहे थे और राहुल गांधी चुनाव के पहले भी विदेश में थे। चुनाव में तालाब में कूदे कादे और उसके बाद फिर वो विदेश चले गए। अगर भाजपा से आज की तारीख में कोई लड़ सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस भाजपा को हरा ले जाएगी, ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, बिहार में यादव महिलाओं ने जमकर एनडीए को वोट किया। पिछली बार 63% यादव महिलाओं ने एनडीए को वोट किया था। इस बार ये प्रतिशत उससे ज्यादा जा सकता है। कारण 2 हैं, एक शराबबंदी, दूसरा खातों में पैसा। पिछली बार सवर्ण महिलाएं महागठबंधन को न के बराबर वोट की थी। महिलाओं में सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं में 74% महागठबंधन में वोट की थी। दलित महिलाएं एनडीए और महागठबंधन के बीच लगभग बराबर ही थी। तो आखिर में वीडियो का रिजल्ट यह है कि विपक्ष ने जमीन पर मेहनत नहीं की। कांग्रेस की तरफ से पूरे के पूरे कार्यकर्ता बिहार में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। महागठबंधन के दलों को अपनी पूरी शक्ति जमीन पर लगानी चाहिए थी। सपा के 38 सांसद बिहार में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे। ममता बनर्जी को भी अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगाई। हेमंत सोरेन की पार्टी अलग अलग ही दिखाई दी। महागठबंधन ने उनको अपने साथ लिया ही नहीं। हार सिर्फ एक कारण से नहीं हुई, कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है पैसा। दूसरा कारण पैसे बांटने पर चुनाव आयोग की चुप्पी और तीसरा कारण भाजपा की मेहनत है जिसने उसे जीत दिलाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।